नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे पॉइंट पे ही चर्चा करते हैं कि हम लोगों का जो पॉइंट चल रहा है वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों का आज हम अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों में किस प्रकार के शब्दों का वो लोग प्रयोग करते थे, किसके लिए कौन से शब्द प्रयुक्त हुए थे, इन सभी बातों का इस कक्षा में अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रारंभिक शब्दों का चयन करते हुए और आज देखते हैं दूध से बनने वाली वस्तुएं थी उसको वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो पहला तथ्य है अपना, दूध से बनने वाली खाद्य पदार्थ। दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थ और उनको किस नाम से वो लोग जानते थे। ठीक है, तो दूध से बनाया जाता था अमिक्षा, दही यानी दही, नवनीत यानी घी, वाजिन यानी व्यंजन और क्षीर यानी खीर। ये सभी के सभी किससे तैयार करते थे वो लोग? दूध से तैयार करते थे। एक शब्द आता है वैदिक काल में क्रब। क्रब क्रब है वो जो कि सत्तू होती थी, जो कि सत्तू को दही में मिलाकर तैयार किया जाता था। सत्तू को दही में मिलाकर क्या तैयार किया जाता था? क्रब तैयार किया जाता था। ठीक है, क्रब तैयार किया जाता था। यवांगु एक शब्द आता है, यवांगु। यहाँ से कई बार परीक्षा की दृष्टि से यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन एग्जामों में या जिन परीक्षाओं में वैदिक सभ्यता का पॉइंट लगता है तो वैदिक सभ्यता में ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यवांगु है वो जौ का दलिया होता था। क्या होता था? जौ का दलिया। जौ के दलिए को क्या कहा जाता था? यवांगु कहा जाता था। जौ का दलिया। जौ का दलिए को क्या कहा जाता था? यवांगु कहा जाता था। अब वैसे तो एक सामान्य शब्द हम लोग पैसे या पैसा शब्द लेते हैं जो मनी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, पैसा। लेकिन वैदिक काल में एक पैसा शब्द आता है और पैसा वैदिक काल में क्या था? एक वस्त्र का नाम था पैसा। ठीक है, जो नाचने वाली स्त्रियां होती थी, नाचने वाली महिला होती थी, वो पैसा नामक एक वस्त्र का उपयोग करती थी। जो नाचने वाली स्त्रियां होती थी वो एक पैसा नामक वस्त्र का उपयोग करती थी। ठीक है, तो नाचने वाली स्त्रियां, नाचने वाली स्त्रियां पैसा नामक वस्त्र का उपयोग करती थी। नामक वस्त्र का उपयोग करती थी। ठीक है, उसके बाद में है द्रापी। द्रापी, तो यहाँ पर द्रापी शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है?
यहाँ पर द्रापी शब्द है वो साल या चद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? साल या चद्र के लिए। साल या चद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। द्रापी शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? साल या चद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में मरगचरम, मरगचरम, मृगमिश क्या होता है? हिरण होता है। मृगचरम यानी मृगमिश हिरण होता है, और चरमिश चमड़ा होता है, तो यानी हिरण का चमड़ा। ठीक है, हिरण का चमड़ा है वो किस नाम से जाना जाता था? मृत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मृत के नाम से जाना जाता था। मृत नामक वस्त्र उससे तैयार किया जाता था, जो कौन ग्रहण करते थे? ऋषि मुनि पहनते थे उसको। कौन पहनते थे? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि धारण करते थे। कौन धारण करते थे? ऋषि मुनि धारण करते थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें उष्णीय। उष्णीय है वो पगड़ी को कहा जाता था, यानी सापे को कहा जाता था, पगड़ी को कहा जाता था। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द? पगड़ी के लिए। और ध्यान देना, ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता के दौरान स्त्री व पुरुष दोनों पगड़ियां पहनते थे। स्त्री व पुरुष दोनों क्या धारण करते थे? उष्णीय धारण करते थे। दोनों के दोनों क्या धारण करते थे? उष्णीय धारण करते थे। उपान, उपान क्या होता है? जूते को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जूते को। उपान किसके लिए प्रयुक्त होता है? जूते के लिए प्रयुक्त होता है। निष्क, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। निष्क वैदिक सभ्यता में निष्क शब्द है वो गले के आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैदिक सभ्यता में निष्क शब्द है वो गले के आभूषण के लिए, गले के आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। जबकि नेक्स्ट कुछ एक काल पढ़ेंगे वहाँ निष्क जो शब्द आएगा वो किसके लिए आएगा? एक मुद्रा के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? मुद्रा के लिए आएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, निष्क गिरवे, निष्क गिरवे, निष्क गिरवे का मतलब क्या है? निष्क गिरवे है वो कंठाहार है। वैदिक काल में निष्क गिरवे है वो क्या है? कंठाहार है, यानी ऐसा आभूषण है जो गले में पहना जाता था। ठीक है, तो एक बार के लिए देख लो, दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं अमीक्षा, दधी, नवनीत, वाजिन। ठीक है, ये सभी के सभी दूध से बनते थे। करब, जो कि सत्तू को दही में मिलाकर तैयार किया जाता था, करब। यवांगू है वो जौ के दलिये को कहा जाता था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। नाचने वाली स्त्रियां पैसा नामक वस्त्र धारण करती थी। किस प्रकार का वस्त्र? पैसा नामक। द्रापी यानी साल या चंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। मरगश्रम जो इसे मरुत कहा जाता था, ऋषि मुनि इसको क्या करते थे? धारण करते थे। उष्णीय ये पगड़ी का नाम है, और स्त्री और पुरुष दोनों पगड़ियां धारण करते थे। उपान जूते को कहा जाता था। निष्क है वो गले का आभूषण था। ठीक है, निष्क गिरवे है वो कंठाहार था। ठीक है, निष्क गिरवे किस प्रकार का था? कंठाहार था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में है कर्ण शोभन। कर्ण शोभन, कर्ण शोभन
कानों में धारण किए जाते थे, यानी कानों के आभूषण थे। कर्ण शोभन कानों के आभूषण थे। उसके बाद में बात करें अपन लोग तो कुंभ, कुंभ कुंभ क्या था, सिर पर धारण किया जाता था। कुंभ है वो कहाँ धारण किया जाता था, सिर पर। ऋग्वेद में क्या है, नाई शब्द, नाई एक कास्ट है, उसके लिए एक शब्द है वप्ता, वप्ता। ऋग्वेद में नाई को वप्ता कहा गया है। वह जुलाहा, जुलाहा यानी सूत काटने वाले, जुलाहा, जुलाहा को वाय कहा गया है। ध्यान रखना, बड़े शब्द है। नाई को वक्ता कहा गया है और जुलाहा को वाय कहा गया है। जुलाहा को क्या कहा गया है, वाय कहा गया है। उसके बाद में तत्तर या तसर, तत्तर या तसर, तत्तर या तसर जो शब्द है वो करगा के लिए है। करगा यानी चरखा, करगे के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। सैल्यूस, सैल्यूस, सैलून मत बना देना इसको, सैलून बनाते ही अर्थ चेंज हो जाएगा। सैल्यूस, सैल्यूस यानी अभिनेता। सैल्यूस का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त है, अभिनेता के लिए। उसके बाद में शब्द आता है वस्तिन। वस्तिन जो शब्द है वो कलाबाज के लिए आए, यानी कलाकारी करने वाले के लिए, कलाबाज। कलाबाज। उसके बाद में कुल्या, अब ध्यान देना, यहाँ पर एक अपनी राजस्थानी बागड़ी भाषा में कुलिया शब्द अर्थ अलग हो जाए, लेकिन यहाँ कुल्या है, कुल्या। कुल्या शब्द किसके लिए है, यहाँ कुल्या शब्द नहर के लिए है। किसके लिए है, नहर के लिए। ध्यान रखना है, कभी अपनी भाषा में कुलड़ी है, नहर ना चला दियो, ठीक है। तो कुल्या शब्द है वो किस में है, नहर शब्द है, नहर के लिए है, ठीक है। उसके बाद में असम चक्कर, असम चक्कर, असम चक्कर कहा गया है रहट की चक्री को, रहट की चक्री, रहट की चक्री या चरखी। ध्यान देना, रहंट क्या होता है, रहंट आपने कभी कुएं को देखा होगा, कुएं से जैसे पानी निकालने के लिए और उसे चक्री घूमती है जिसपे क्या जाता है, रस्सी को रखा जाता है, ठीक है। और रस्सी को रखा जाता है जिसमें जो पानी निकालने वाला है उसका जो, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा कम अपनी भाषा में जोर लगाना पड़ता है, तो वो होता है रहंट, ठीक है। उसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है, असम चक्कर कहा गया है। ऋग्वेद में असम चक्कर कहा गया है, ठीक है। बाबरनामा में भी इस शब्द का उल्लेख मिलता है, ध्यान देना, आगे मध्यकालीन पढ़ेंगे इतिहास उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ पर भी बाबरनामा की चर्चा करेंगे, इस शब्द का वहाँ पर भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो इसको रहंट को और वैदिक काल में क्या कहा गया, असम चक्र कहा गया। क्या कहा गया, असम चक्र कहा गया। उसके बाद में अवि, अवि, अवि एक पशु के लिए प्रयुक्त शब्द था, और वो पशु कौन सा था, भेड़ था। कौन सा था, भेड़, ठीक है। उसके बाद में अज्जा,
अज्जा बकरी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बकरी के लिए। ठीक है, अज्जा शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? बकरी के लिए प्रयुक्त है। उसके बाद में सोम, सूरा, अर्जुनानी। ठीक है, सोम, सूरा, अर्जुनानी, पुत्तिका, ये सभी के सभी शब्द हैं वो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? पेय पदार्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? पेय पदार्थ के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुए? पेय पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, वेकनाट, वेकनाट, वेकनाट यानी शुद्धखोर। यानी बिचावला, शुद्धखोर। ठीक है, ऋग्वेद में हिरण्यपिंड नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। हिरण्यपिंड, हिरण्यपिंड, ऋग्वेद में हिरण्यपिंड नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। ये शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? मुद्रा के लिए। किसके लिए? मुद्रा के लिए। हिरण्यपिंड शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? मुद्रा के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? मुद्रा के लिए प्रयुक्त होता है। तक्षा, बढ़ई के लिए यानी खाती के लिए, यानी काष्ठ का काम करने वाला, काष्ठ का काम करने वाला बढ़ई। ठीक है, काष्ठ का काम करने वाला बढ़ई। और बढ़ई के लिए वैदिक काल में कौन से शब्द का प्रयुक्त होता था? तक्षा शब्द का प्रयोग होता था। कर्मा, कर्मा शब्द है वो धातु क्रम यानी किसी धातु के उपकरण बनाने वाले या धातु का कार्य करने वाला जो व्यक्ति था उसके लिए कर्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। धातु क्रम करने वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, धातु क्रम करने वाले व्यक्ति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? कर्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। वस्त्रों की कढ़ाई करने वाली स्त्री, वस्त्रों की कढ़ाई करने वाली स्त्री, वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाली स्त्री क्या कहलाती थी? पेशकारी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पेशकारी। वस्त्रों पे कढ़ाई करने वाली स्त्री क्या कहलाती थी? पेशकारी कहलाती थी। आजीवन कंवारी रहकर, आजीवन कंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली नारी ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। आजीवन कुंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली नारी क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी। आजीवन कंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली नारी, आजीवन कुंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली नारी क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। उसके विवाह होने के बाद शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्री, विवाह के बाद शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्री सद्योदा क्या कहलाती थी? सद्योदा।
क्या कहलाती थी? सदयोदा कहलाती थी। याद रह जाएगा, क्या कहलाती थी? सदयोदा कहलाती थी। एक बार के लिए इसको देख लो। सोम, सूरा, अर्जुनानी, पुतिका क्या है? पेय पदार्थ है। क्या है? पेय पदार्थ है। वेगनाट यानी शुद्धखोर। हिरण्यपिंड एक मुद्रा के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक मुद्रा के लिए। तक्षा यानी बढ़ई के लिए शब्द प्रयुक्त होता था। कर्मा यानी धातु का काम करने वाले व्यक्ति के लिए कर्मा शब्द का प्रयोग होता था। वस्त्रों की कढ़ाई करने वाली स्त्री पेशकारी कहलाती थी। ठीक है। आजीवन कुंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली नारी ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। विवाह के बाद शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्री सदयोदा कहलाती थी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, आगे क्या है? पलीना सदन शब्द आया है एक। पलीना सदन, ये शब्द है वो अथर्ववेद में है। कौन से वेद में है? अथर्ववेद में है। तो इस पलीना सदन शब्द का जो अर्थ है वो है स्त्रियों के लिए बने अंतपुर। स्त्रियों के लिए बने अंतपुर। स्त्रियों या हम कहें रानियों के लिए बने अंतपुर के लिए कौन सा शब्द आता था? पलीना सदन आता था। इसका वर्णन है वो कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पर्यंक, हिंदी में पर्यंक शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन यहाँ पर्यंक शब्द का अर्थ अलग है। पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। यहाँ क्या दिया है? पलंग। उसके बाद में हम बात करें आसंदी। आसंदी यानी कुर्सी के लिए शब्द है। आसंदी किसके लिए प्रयुक्त है? कुर्सी के लिए। प्रोस्ट यानी मेज के लिए शब्द है। प्रोस्ट, मेज के लिए शब्द प्रोस्ट शब्द आया है। ठीक है। उसके बाद में यक्ष्मा। यक्ष्मा तपेदिक रोग के लिए। ठीक है। यक्ष्मा शब्द किसके लिए है? तपेदिक रोग के लिए यक्ष्मा शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में देखो आकाश को आर्यों ने धौस के रूप में अपना देवता माना था। समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। आकाश को आर्यों ने क्या नाम दिया था? धौस नामक देवता माना था। यानी आकाश को आर्यों ने धौस के रूप में पूजा था। यानी धौस नामक देवता मानते थे आकाश को वो लोग। ठीक है। इस धौस को यूनान में क्या कहा जाता है? इसी धौस को, जिस धौस को हम भारत में, यानी जिस आकाश को हम भारत में धौस के रूप में पूजते हैं, उसी को यूनान में जीसस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीसस। क्या कहा जाता है? जीसस के नाम से पूजा जाता है। ठीक है। किसके नाम से पूजा जाता है? जीसस के नाम से पूजा जाता है। इसी धौस को रोम में जुपिटर के नाम से पूजा जाता है। किस नाम से पूजा जाता है? जुपिटर। ध्यान देना, हम लोग आर्य लोग हैं, वो आकाश को किस नाम से पूजते हैं? धौस के नाम से पूजते हैं। इसी धौस को यूनान में क्या कहा जाता है?
जीसस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीसस कहा जाता है। उसी धूस को रोम में क्या कहा जाता है? जुपिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुपिटर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखो आगे, जंगल की देवी। जंगल की देवी, जंगल की देवी है तो जंगल किससे बना है? अरण्य शब्द से बना है, तो क्या कहलाएगी? अरण्यानी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अरण्यानी। अरण्यानी। ठीक है। जंगल की देवी है, साधारण अर्थों से समझा करो, इसको डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल की देवी है। जंगल हम लोग अरण्य भी पढ़ के आए थे, वहाँ भी जंगल का अर्थ लिया था अरण्य से। ठीक है। तो अरण्यानी कहलाएगी। ठीक है। सार्वभौम भावना की प्रतीक, देवताओं की माता। ध्यान देना, आगे वाला है सार्वभौम भावनाओं की प्रतीक। सार्वभौम भावनाओं की प्रतीक, या इसको कहें हम देवताओं की माता। देवताओं की माता। ठीक है। सार्वभौम भावनाओं की प्रतीक, या हम कहें देवताओं की माता, तो वो कौन है? अदिति। उस माता का नाम क्या है? अदिति। ध्यान देना, बड़ा क्वेश्चन है। अदिति, क्या नाम है? अदिति। अब जिस प्रकार से आकाश को आर्यों ने ध्वज कहा, ठीक है, ये अपने देवताओं की माता कौन थी? अदिति थी। ठीक है। देवताओं की माता किसे कहा जाता है? अदिति को कहा जाता है। देवताओं की माता किसे कहा जाता है? अदिति को कहा जाता है। इस अदिति को यूनान में एडेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडेज या हेडेज। एडेज या हेडेज कहा जाता है। ठीक है। इसी अदिति को नॉर्वे में ईडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईडा। और यहां इसको माना है समर्ति की देवी। समर्ति की देवी। यूरोप में एडोनिस कहा जाता है। यूरोप में एडोनिस। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर भी ध्यान देना। अदिति को यूनान में एडेज या हेडेज कहा जाता है, नॉर्वे में ईडा कहा जाता है, और यूरोप में एडोनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडोनिस कहा जाता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि देवताओं की माता अदिति को यूनान में किस नाम से जाना जाता है? यूनान में पूछा है तो यहाँ किस नाम से जाना जाता है? एडेज के नाम से जाना जाता है, या एडा के नाम से जाना जाता है, एडोनिस के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? एडेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण देवी की। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण देवी कौन सी देवी थी? सरस्वती थी। कौन सी थी? सरस्वती थी। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण देवी सरस्वती थी, और सरस्वती को वैदिक काल में वाग्देवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वाग्देवी। ध्यान देना, वाग्देवी कहा जाता था। ध्यान रखना, वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण देवी सरस्वती थी, जबकि उसको किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में वाग्देवी के नाम से जाना जाता था। अपसुजित, पानी को जीतने वाला। अपसुजित शब्द का अर्थ है अपसुजित। ध्यान देना इस शब्द पे, अपसुजित। अपसुजित का अर्थ है पानी को जीतने वाला। पानी को
जीतने वाला। अब सूझी इस शब्द का क्या अर्थ है? पानी को जीतने वाला। और रित का नियामक कौन होता है? रित का नियामक फिलॉसफी में रित शब्द की प्रमुख व्याख्या दी जाती है और इसमें अधिक से अधिक इस रित शब्द के अर्थों का, ज्ञान का, प्रमुखतः किस प्रकार से रित होता है उसके बारे में पूर्णतः अध्ययन होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इतिहास में पढ़ रहे हैं रित, और रित का नियामक किसको माना जाता है? वरुण को माना जाता है। किसको माना जाता है? वरुण को माना जाता है। अब ये भी ध्यान देना, इस वरुण को, इसी वरुण को ईरान में किस नाम से जाना जाता है? ईरान में इस वरुण को अहूर मजदा के नाम से जाना जाता है। अहूर मजदा, यानी ईरान का अहूर मजदा जो देवता है, ईरान का अहूर मजदा जो देवता है वो भारत में कौन सा देवता है? वरुण है। कौन सा है? वरुण है। इसी को यूनान में, यानी वरुण को यूनान में किस नाम से जाना जाता है? ओरनोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरनोज। क्या कहा जाता है? ओरनोज कहा जाता है। तो ध्यान देना, कोई बच्चा अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो हिस्ट्री से तैयारी करने वाले, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य सब्जेक्टों की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हिस्ट्री से जो तैयारी करता है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में ये शब्द पूरे के पूरे आएंगे। ठीक है, चलो मैं मिटाता हूँ। अब बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। क्योंकि हम लोग मुख्य तथ्य पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मुख्य तथ्यों में जो भी मुख्य फैक्ट निकल के सामने आएंगे वो पूरे सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। छांदोग्य उपनिषद में कुरु राज्य का उल्लेख मिलता है। कौन सी राज्य का? कुरु राज्य का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ पर बताया गया छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कि इस कुरु राज्य में कभी भी ओले नहीं पड़े, कभी भी ओले नहीं पड़े। इस कुरु राज्य में कभी भी ओले नहीं पड़े और कभी टिड्डियों का उपद्रव नहीं हुआ। जैसे अब वर्तमान में हमारे यहाँ टिड्डियाँ आई हुई है, जैसे टिड्डियों का कभी भी कुरु राज्य में उपद्रव नहीं हुआ जिसके कारण अकाल का सामना करना पड़ता हो। तो ध्यान देना, छांदोग्य उपनिषद में ऐसा बताया गया है कि कुरु राज्य में कभी भी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों का उपद्रव हुआ और न अकाल पड़ा। ये किसके अनुसार है? छांदोग्य उपनिषद के अनुसार है। ठीक है, उसके बाद में अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में बताया है, परीक्षित की चर्चा की गई है। परीक्षित की चर्चा की गई है अथर्ववेद में, परीक्षित की चर्चा की गई है। और परीक्षित को क्या कहा गया है? मर्त्युलोक का देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? मर्त्युलोक का देवता कहा गया है। परीक्षित को क्या कहा गया है? मर्त्युलोक का देवता कहा गया है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे और वैदिक सभ्यता से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। और इस क्लास में आपको महत्वपूर्ण तथ्यों में किस प्रकार का लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो बच्चा अभी तक हमारे इस चैनल पे नया आया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नवीन कक्षा की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ